क्वेश्चन नंबर 1, Fraunhofer diffraction pattern from a single slit of width 0.1 micrometer 0.1 माइक्रोमीटर। ये जो सिंगल ये दिया स्लिट विड्थ दिया 0.1 माइक्रोमीटर, 1 और ये होगा माइक्रो, ये हो जाएगा मीटर, और 1 माइक्रोमीटर का होता है 10 का पावर -6 मीटर। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, यानी ये डी दिया हुआ, ये डी दिया हुआ 0.1 माइक्रोमीटर इज ऑब्जर्व विथ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया 500 nm, लैम्डा लिख लो 500 nm, और ये हो जाएगा 500 इंटू 10 का पावर होता है -9 मीटर। 1 nm इक्वल होता है 10 पावर -9 मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, कैलकुलेट द हाफ निकालना है, कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला आता है, सोल्यूशन हाफ एंगुलर विड्थ निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है एंगुलर विड्थ का लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई होता है डी, होता है लैम्डा बाई डी, ये होता है एंगुलर हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है। अगर इफ थीटा इज स्मॉल तो हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा बाई डी, अगर स्मॉल रहेगा तो, नहीं तो इस एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये होता है हाफ एंगुलर विड्थ। अब लैम्डा की वैल्यू रखना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 500 इंटू, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा कितना, ये 0.1 है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 का पावर -6, ये हो जाएगा मीटर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको भी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 और -9, और ये हो जाएगा -6 है तो प्लस हो जाएगा 6, और ये बचेगा 1 इंटू 10 का पावर -1, मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 5 इंटू 10 का पावर 6 2 8, ये एक ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 माइक्रोमीटर इज ऑब्जर्व्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm, 500 nm, 500 है 5000 है, देख ले 500 ही है, 500 nm, 500 nm, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 पावर -9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 पावर -6 होता है, तो इतना हो गया। तो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई होता है डी, और लैम्डा होता है 5 इंटू 10 का पावर -9 मीटर, और ये हो गया ये 6 और ये 2 8 हो गया, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो प्लस 6 2 8, एक ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोमीटर है ना, 10 पावर -6 होता है, -1 माइक्रोमीटर होगा, 0.1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर दिया है, 1.0 नहीं 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 माइक्रोमीटर है, तो 1 माइक्रोमीटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से देखो, अब हम लोग जा रहे हैं करने क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन पैटर्न पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर, यानी कि सिंगल स्लिट की विड्थ या डी इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर को तो 1 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -6 मीटर।
इज ऑब्जर्व विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm, यानी वेवलेंथ लैम्डा दिया है 500 nm दिया, 500 nm। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -9 मीटर। हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट दी हाफ एंगुलर विड्थ। हाफ एंगुलर विड्थ पता करना है। आप दी सेंट्रल मैक्सिमा फार्मूला होता है, हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई होता है डी होता है। अगर इफ थीटा इज स्मॉल, अगर स्मॉल रहता तो थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई डी। फॉर स्मॉल, ये स्पेशल केस है ना, ये स्पेशल केस है। नहीं तो ये फर्स्ट सेंट्रल हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा कितना है? इतना। ये हो गया 500 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -9 मीटर, और ये हो जाएगा डी हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, और ये हो गया 500 इंटू 10 का पावर -9 और प्लस हो जाएगा 6, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बचा 5 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा 100 है तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -1 इक्वल हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 0.5, या इसी को लिख सकते हैं 1/2। ये हो गया साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया हाफ एंगुलर विड्थ हो गई 30 डिग्री। तो एक क्वेश्चन हो गया फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। तो हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी होता है। अगर स्मॉल रहेगा तो, नहीं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई डी। एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो जाए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nm, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nm। तो यहाँ पे वेवलेंथ दिया 600 nm, 600 ये हो जाएगा nm, यानी 6, इसको इसी सामने लिख देना 600 इंटू 10 का पावर -9, यहाँ पर हो जाएगा मीटर। फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ, ये भी दिया देखो, स्लिट ऑफ विड्थ ये हो जाएगा d इक्वल टू दिया 1.2 माइक्रोमीटर, यानी 1.2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर। ये हो गया स्लिट विड्थ। प्रोड्यूसिंग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन, कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा and the angular width of the central maxima, angular width of the central maxima निकालना है। तो पहले निकालना है कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। तो पहला निकालना है, तो फर्स्ट में सोल्यूशन 2 सवाल। पहला निकालना एंगुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन, कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा होता है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई होता है डी, लैम्डा बाई हो जाएगा डी हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। फिर वही वाला सवाल है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर स्मॉल होता देन थीटा इक्वल होता है लैम्डा बाई डी होता, लेकिन ये है नहीं तो ये नहीं लगाना। तो अब देखो, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा इतना हो गया 600, ये हो गया 600 10 का पावर माइनस हो गया 9 मीटर, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट हो गया 2 10 का पावर हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 2 -9, ऊपर जाएगा +6, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा एक और निकाल लें 1.2 है ना, तो 1.2 से अगर मान लो, चलो काटो 1.2 से, तो 12 × 50 60, 5 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 6 2 8 में से 9 घटाएंगे -1, यानी होगा 0.5, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0.5 का मतलब 1/2 हो गया, यानी थीटा इक्वल हो गया 30 डिग्री। ये हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा।
अब हमको क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 थीटा। एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फार्मूला होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का फार्मूला होता है 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इतना हो गया 60 डिग्री। साइन थीटा तो ये हो गया हाफ एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी रहता है, हाफ लैम्डा बाई डी, यानी कि हमको थीटा निकालना है। तो साइन थीटा को लैम्डा बाई, तो थीटा को हमको निकल जाएगी। आगे देखो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, ए स्लिट ऑफ विड्थ डी, स्लिट ऑफ विड्थ डी